देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे भगवान, ये क्या? घर में मेम साहब क्यों? ओ बड़ी बहू, ये कौन है? मेम साहेब दाई, देवर जी ने भेजा है। मतलब? भेजा है का क्या मतलब है? नहीं, चंदर ये ठीक नहीं कर रहा है। हे भगवान, तुम इस घर में घुस गई? हाँ? उनके वहाँ बच्चा पैदा करवाने के लिए मुझे बुलाते हैं। उनके वहाँ वो काम करते करते मैं अंग्रेजी सीख चुकी हूँ और अब इन्हें यहाँ बुला लिया। क्या मतलब है सुंदरी? बुला लिया का क्या मतलब? सुना नहीं किसने भेजा है? सच में बहू को लेकर चंदर का ये बचपना गया नहीं। वो रही छोटी बहू आ गई। सुनो ना, इस वक्त तुम थोड़ा काम वाम करना, लेटी मत रहना। काम वाम करने से जन्म देते वक्त तकलीफ नहीं होती। हाँ, अब देखो ये मेम साहब क्या कहती हैं। हाँ? Is she the wife? क्या कह रही है? अंग्रेजी में क्या कह रही है ये? पटर पटर कर रही है कब से। हमें क्या अंग्रेजी आती है? क्या मैं देवर जी को बुला के ले आऊं? ये क्या क्या बोल रही हैं? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। सच कह रही हूँ बहू, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। औरतों के मामले में मर्द आकर क्या करेंगे बोलो? और सुंदरी, तूने अभी अभी कहा ना कि तूने कुछ कुछ अंग्रेजी सीखी है, तो बताना हमें ये क्या बोल रही है? Lie down, please. उसने कहा लाई डू लाई डू लाई लाई। याद आया, जूहे जूहे जूहे। ओ, सर में जू होने पर ऐसे लाई लाई कहते हैं और फटाफट जूहे मारते हैं। लगता है ये कह रही है बहू के सिर पर जुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। कुछ देखे जाने बिना कह रही है कि सर पे जुए हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। No 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 no. Come with me. Lie down. ओह, अब समझी मैं। ओ छोटी बहू, तुम्हें सोने को कह रही हैं, सोने को। कह रही थी ना, जो कहेंगे वो ठीक उसका उल्टा कहेंगी। कहाँ से आ जाते हैं। वही तो देख रही हूँ। सारी जिंदगी सुनते आई हूँ कि गर्भवती महिला काम ज्यादा करती है और वो इसे सोने को कह रही है। अरे ओ जोगी, इस अंग्रेजन को दूर कर, दूर कर, दूर कर। रुको ना माँ, रुको। चंदर ने जब भेजा है तो देख लेते हैं ना कि ये मेम साहब क्या कह रही हैं। ओ सुनो बहू, वो जैसा कह रही है वैसा करो। लेट जाओ तुम बहू। जरा देखो, ये नया क्या कर रही है? ये तो हम भी करते हैं। बस हो गया। अब उस गिरजा घर से पादरी को बुलाओ। ये बहू को ईसाई बनाकर छोड़ेगी। उसके बाद उस पादरी से ही बच्चे का जन्म करवाएगी। क्या? हाँ, तो ईसाई लोग पादरी को फादर के बुलाते हैं। अपने ही पैर पर
लगातार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, अब तो गोरे साहिबों का इस घर के अंदर आना जाना शुरू हो जाएगा। ओह दादी माँ, इन्हें अच्छे से समझाइए ना। समझाऊंगी, जरूर समझाऊंगी, मगर कहकर नहीं, उसके कान पकड़ के समझाऊंगी। आज या तो उसकी चलेगी या मेरी। चंदर, चंदर। चंदर, ओ चंदर, तू खुद को समझता क्या है? साहिब लोगों के संग रह रहकर तू भी वैसा बनेगा? क्यों? तेरे पिता और दादा भी साहिबों के साथ मिलकर व्यापार करते थे। इतना बड़ा गलत काम उन्होंने कभी नहीं किया। क्या हुआ दादी, इतना गुस्सा क्यों हो? गुस्सा नहीं करूं? क्या कह रहा है तू? वो मेम दाई बहू को ईसाई बनाना चाहती है और मैं गुस्सा ना करूं? भूल मत, इस घर में भगवान है चंदर, भूलना मत। ये सब आप क्या बोल रही हैं दादी? रानी को कौन ईसाई बनाएगा? वो मेम साहब, असंभव, आप लोगों की गलती हो रही है। गलती हो रही है? मैंने अपने कानों से सुना है। उसने पादरी को लाने के लिए कहा, छोटी बहू से कहा है, बहू, ओ बहू, ये रही, यहाँ तो जरा चंदर को सब बता। बता क्या हुआ, बोल। तूने नहीं कहा था कि दादी माँ मैं वहाँ नहीं रहूंगी? क्यों, क्या हुआ? क्या कहा मिस सिम्पसन ने? उसे बुलाओ। वो कुछ पादर कह रही थी, मैंने सुना था, है ना दादी माँ? और सुंदरी दाई ने कहा कि उन्होंने गिरजाघर के पादर को बुलाया है। क्या पादर? क्या पादर? गिरजा के पादरी? ओह, समझ गया, पादर नहीं फादर। फादर का मतलब पिता, पिता मतलब मुझे बुला रही थी। क्यों, तू गिरजा घर का पादरी है? अरे बाबा, फादर का मतलब सिर्फ पादरी नहीं होता। फादर मतलब पिता, मैं ही उसका पिता हूँ ना। वो मुझे बुला रही थी, समझी आप? हे भगवान, अब मैं क्या बोलूं चंदर? लड़का होकर तू क्या समझेगा? हाँ, उस मेम दाई को अभी यहाँ से निकाल, वरना समझ ले मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दादी, मेरी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ। उसे यहाँ से बाहर निकाल। देख तो बहू का क्या हाल हो गया है, कितनी डरी हुई है। इस समय डरने पर बच्चे का नुकसान होता है। जा छोटी बहू, कमरे में जा, जा तू कमरे में जा। सुंदरी दाई जो कहेगी वही होगा, ये बात मैं कह देती हूँ चंदर। आओ आओ मेरे भाई आओ, कैसे हो? चेहरा देखकर तो लग रहा है कि तुम परेशानी में हो। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? और क्या बताओ राम मोहन बाबू, हमारे देश से कब ये कुसंस्कार दूर होंगे नहीं पता। अब जितना इस देश में शिक्षा की रोशनी जलाएंगे, उतना ही इस देश के लोग कुसंस्कार को जलाकर रख देंगे। अब इससे परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे देश के लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है। जब हर कोई पढ़ेगा तभी तो कल्याण होगा। इस काम को कैसे शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मेरे खुद के परिवार में अशिक्षा की जो छाप है, उसे दूर कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ही मैं समाज के बारे में सोचूंगा ना। शुभ काम में बाधा तो आएगी, एक नहीं बहुत सारी आएंगी। ये केरी साहब ने जो आश्रम बनाया है ना श्रीरामपुर में, वो समाज के ठुकराए हुए लड़कियों के लिए है। इसमें भी समाज के ऊंचे लोगों को आपत्ति है। सुना है वहां कुछ गड़बड़ चल रही है। सच में? एक ब्राह्मण कन्या को वहां लाकर रखा गया है। इसमें भी ब्राह्मण समाज को आपत्ति है। राजचंद्र, अच्छा हुआ तुम यहाँ आए हो। मैं और विद्यालंकर साहब वहां जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा।
क्या चलोगे तुम? जरूर राम मोहन बाबू। राम मोहन राय ने जब मुझे भाई कहकर सम्मानित किया है, तब तो उनकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। ध्यान रखना छोटी बहू, ये धागा कहीं खुलकर गिर ना जाए। हाँ छोटी बहू, ये मंत्र से बंधा हुआ धागा है, समझ रही हो ना? इसे बांधे रखना। ध्यान रखना, ये धागा तुम्हारे शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। देखना छोटी बहू, ये धागा तुम्हारे शरीर पर रहने से ऐसे समय पर कोई भी खतरा तुम्हें बिल्कुल नहीं होगा। चारों तरफ कितनी भी बुरी नजर घूमती है, देखना वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छू पाएगी बहू। मेरी अच्छी बहू। अच्छा बहू, ऐसे समय पर अच्छे से पेट भरकर खा पी रही हो ना तुम? तुम अभी अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक और जान पल रही है, और तुम अगर पेट भरकर अच्छे से खाना पीना नहीं करोगी तो फिर बच्चा भी बहुत कमजोर हो जाएगा। छोटी बहू, बच्चा होने पर इस परिवार में कितनी खुशियां आएंगी। इस परिवार का वंश आ रहा है ना। भगवान के ऊपर तो तेरी बहुत श्रद्धा है। तूने भगवान से कहा है ना कि तुझे एक लड़के की माँ बनाए। चाची माँ, मेरा मन कह रहा है, देखना छोटी बहू हमें निराश नहीं करेगी। मेरे चंदर और छोटी बहू का पहला बच्चा लड़का ही होगा। अगर लड़का नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे नई बहू, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? आओ आओ, अंदर आओ। अंदर आओ बहू। सुनो बहू, एक बात कह देती हूँ, इसके बाद तुम्हारी बारी है, कह देती हूँ। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तूने अगर लड़के को जन्म दिया तो देखना तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, समझ गई? इसका मतलब अगर लड़का नहीं हुआ तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा? मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, मगर वो है कहाँ? अभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाऊंगी। क्या करूं मैं अभी? साहब, तुम हिंदू लड़कियों का धर्म नष्ट कर रहे हो। तुम इन्हें ईसाई बना रहे हो। ये सब नहीं चलेगा। हमारा हिंदू समाज इस विचार को कभी नहीं मानेगा। राममोहन बाबू, आप भी तो ब्राह्मण की संतान हैं। आप इनका समर्थन करते हैं। लोग बेकार में थोड़ी ना गलत कहते हैं। राजचंदर, तुम भी यहां हो। सबके सब धर्म विरोधी यहां इकट्ठा हुए हैं। सुनिए शास्त्री जी, इन लड़कियों को आपके समाज में कोई जगह नहीं मिली। आपके समाज ने इन लड़कियों को निकाल दिया है, इसलिए आपके समाज का अब इन लड़कियों पे कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा लोग यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं। ये सब बोलकर आप लोग हमारा धर्मनाश नहीं कर सकते। शरण देने के नाम पर आप उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। हिंदू समाज ये कभी नहीं मानेगा। देखिए पंडित, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर रहे।
जोर जबरदस्ती किसी को प्रभु यीशु के पैरों में शरण नहीं दिला सकती। ये सब आपकी कल्पना शक्ति और भ्रम है। शांत हो जाओ मार्क्समैन। उत्तेजित होकर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। अघोर शास्त्री महाशय, आप समाज के प्रमुख हैं। धर्मांतर कारण को लेकर आप अपनी बात कह सकते हैं महाशय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आलोचना किए बगैर लोगों को इकट्ठा करके आप इस तरह से आश्रम घेर लें। क्या ये उचित है? यहाँ महिलाएं हैं तो ठीक है, हम लोग बाद में किसी दिन इस विषय की आलोचना करेंगे। तो फिर शास्त्री जी हिंदू धर्म के प्रमुख बनकर रहेंगे कैसे? हाँ, लड़कियों के ऊपर हजारों नियम लांघकर उन्हें दबा के रखा है शास्त्री जी, क्योंकि लड़कियां बहुत कमजोर हैं। लड़कियों के ऊपर हजारों नियम डालकर उन्हें दबाव में डाला है तुम लोगों ने, समझे पंडित? डरा रहे हो? हिंदू शिरोमणि अघोर शास्त्री को तुम डरा रहे हो? तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हें अभी जल्द ही पता चल जाएगा। मैं यहां सावधान करने आया था। इसके बाद जो होगा उसके लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। ये बात याद रखना। चलो। ये लोग अंधे हैं, इतनी आसानी से ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। धर्म के नाम पर ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों को सुरक्षा चाहिए। राम मोहन बाबू, आप कहे तो मैं इंतजाम कर सकता हूँ। थैंक यू। इसका जरूरत होने पर हम जरूर करेंगे। वो आपकी लैंग्वेज में एक कहावत है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो फिर कभी यहाँ आएंगे। हमारी धमकियों से वो पक्का है कि वो डर गए हैं। मिस्टर विलियम कैरी, मैं आपकी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा हूँ। कृपा करके आप थोड़ा सावधान रहिए। दीदी, आप बड़े देवर जी से बहुत प्यार करती है ना? प्यार व्यार क्या, पर झूठ नहीं कहूंगी, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो तो उन्हें देखकर ही पता चलता है। लेकिन अच्छे इंसान होकर भी क्या, मैं अगर उन्हें लड़का नहीं दे पाई और वो मुझ पर गुस्सा हो गए तो? ऐसा भी होता है क्या? बोलिए। हाँ, मैंने सुना तो है। अरे बहू, बहू सुन, तेरे पति ना लौट कर आए हैं, समझ गई? मैंने उनसे कहा है वो आएंगे। तुम दरवाजा खुला रखना, ठीक है? अरे नहीं बहू, तू चल। इनका बचपना देखकर तू शर्म से मर जाएगी बाद में। दीदी। छोटी बहू, तुम तो शर्म के मारे लाल हो गई हो बिल्कुल। हाँ? भाभी, वो देखो, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है ना? हाँ, रुकिए, हम पहले चले जाते हैं, फिर आइएगा। चल चल चल। क्यों महारानी, अब क्या हुआ? अब सबकी चहेती सुंदरी दाई ने आपकी जिम्मेदारी ली है ना, तो इतना डर क्यों रही हो? आप गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन क्या रानी?
तुम अगर समाज के बाकी लोगों की तरह ये सब लेकर बैठोगी तो। लेकिन दादी माँ, नानी माँ सब कह रही थी कि मुझे लड़का ही होगा। ओह, अगर मुझे लड़का नहीं हुआ तो आप मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे? ये क्या कह रही हो रानी? तुमने मुझे बुलाया इसलिए पानी तक नहीं पिया और मैं यहाँ चला आया, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि लड़का नहीं हुआ तो गुस्सा करूंगा? यही कुछ देर पहले राम मोहन राय कैरी साहब के पास तुम्हारी कितनी प्रशंसा की, और तुम समाज के बाकी लोगों की तरह सोच रही हो। नहीं, कैरी साहब ने तुम्हारे लिए जो उपहार भेजा है वो ना देना ही सही है। मैं चलता हूँ। मैंने ऐसा क्या किया?